मैं डॉक्टर के पास गया क्या था, हुआ? मैं हार्ट पेशेंट। अब मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों से, मेरे लड़के को बाहर निकालो, PSA को वापस लो। DC साहब से भी और LG साहब से भी, उमर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम पार्टियों से, तमाम जनता से। डिस्ट्रिक्ट में हालात खराब हो गए हैं, उस वजह से एक लड़की की वहाँ डेथ हो गई परसों, तो वहाँ कर्फ्यू लगा था। आज भी कर्फ्यू है, पता नहीं 163 164 पता नहीं क्या है वो। तो मेरे लड़के को बाहर दे दो, हालात ठीक हो जाए बस। आपसे ज्यादा सवाल ही हम करेंगे। एक बात, जो माहौल वहाँ पर खराब माहौल खराब हो गया, उन लोगों को मैं कहता, हाँ वो अमन से रहे सब लोग, और मेरे लड़के को बाहर निकालो बगैर PSA, बगैर फाइल के, बगैर दर्ज करने के, CM साहब बगैर कोर्ट के। हाँ, CM साहब को मैंने, उसने कुछ नहीं बोला, उसके जब इख्तियारात है नहीं, मैंने बोला उसको कि आप LG साहब से बात करो, सब पार्टियों से बात करो, जितनी भी पार्टियां हैं, NC है, PDP है, BJP है, जो भी पार्टी है, जनता दल है, जो भी है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे लड़के को बाहर लाओ, हालात ठीक। LG साहब से क्या बात है? LG साहब को क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं इंसाफ करो। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 मतलब एक सीरियस है, बीमार है, वो एक 2.5 महीने की है, वो बिल्कुल छोटी है, 2.5 महीने की एक लड़की है, वो सिर्फ रोती है, उसकी माँ भी रोती है, उसकी बीवी भी रोती है। ये ठीक नहीं है, इतना जुल्म हम सह नहीं सकते। आपको मिलने दिया था? कहाँ? महराज से मिलने दिया? नहीं, अभी नहीं दिया। मैंने क्या मिलना है उसने? उसने जो भी किया उसकी मैं माफी मांगता हूँ। जो भी किसी पार्टी के साथ है उसको, उसका मैं माजरत खा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। महराज मलिक जी के ये फादर है, इनका BP लो है, ये अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं। इन्होंने आपके सामने रिक्वेस्ट की है LG साहब से और CM उमर साहब से कि मिलजुल कर जिस तरह भी होता है, मोदी साहब से भी, कि जिस तरह भी होता है कि परेशानी को समझेंगे, जिस तरह से भी होता है, ये PSA जो है वो रिवोक करवाया जाए। क्योंकि महराज मलिक जी की 4 बेटियां हैं, एक बेटी 2.5 महीने की है, फादर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। उसका कसूर यही था कि वो मजलूम के लिए आवाज उठाता था। आज वही जब दिल्ली से संजय सिंह जी आए और हमारे ऑनरेबल इमरान हुसैन जी आए, वो कश्मीर गए, वहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और लाल चौक सीज कर दिया गया, प्रेस क्लब सीज कर दिया गया और वहाँ पे उनको सीज करके गेस्ट हाउस में बिठा दिया गया। उसके बाद डोडा में 500 से 1000 लोग जो है उनको कौन से थाने में लिया गया है, कहाँ लिया गया है, कोई पता नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से कि इतनी तानाशाही मत कीजिए लोगों पे, और लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल रहिए, लेकिन प्रशासन अगर उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, आप मत बहकिए। और हिंदुस्तान का आईन है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को ऐसे खराब मत करो। चाहे कोई भी पार्टी है, जिस पार्टी से जो भी है, सबको चाहिए इंसाफ। ये मैं चाहता हूँ, इंसाफ। अंकल जी, अगर LG साहब आपकी बात कोर्ट नहीं करते, क्या कोर्ट की तरफ जाएंगे? नहीं, मुझे क्या करेगा कोर्ट? मुझे चाहिए LG साहब, सरकार है, दिल्ली तक है सरकार, मुझे चाहिए लड़का बाहर, बस। कोर्ट है, आम आदमी पार्टी, गरीब लोग, वो जब चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो चाहिए। आपने कहा जो स्टेटमेंट महराज ने दिया, उसके लिए माफी मांगते हैं क्या? महराज के लिए, महराज जो भी उसने, महराज से भी बात हुई है, वो भी माफी मांगने को तैयार है, जो भाषा के ऊपर वो मांगे या नहीं मांगे, मैं मानता हूँ तमाम। नहीं, अभी नहीं। आप माफी मांगते हैं? मैं तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो शब्दावली ने प्रयोग की उसी के लिए। हाँ, उसी के लिए, जो भी उसने गलती की है, हाँ गलत किया था या ठीक किया था, वो मुझे पता नहीं। जब एक बूढ़ी 60-70 साल की रोने लगी उसके सामने, वो 5-6 PSA लगाए हैं DC साहब ने। वो DC साहब भी हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ दूर के, ये भाइयों की लड़ाई थी, इतना इशू नहीं बनाना था। मुझे चाहिए वो बाहर, बस, इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। LG साहब आप जा रहे हैं LG साहब से मिलने को? मैं गया था उधर मिलने में गया।
नहीं मिलने सिर्फ दिया। सीएम साहब पर मिले। आपकी अगर आवाज पहुंच जाती है एलजी साहब, तो उम्मीद है कि हम एलजी बिल्कुल, साहब करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है एलजी साहब का और मोदी साहब का। जी, जी। ऐसे नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है, ये किसी ने दिया है, हमें हक दिया है बोलने का गरीब के लिए। वो गरीब की आवाज है, बाकी कुछ नहीं है। न गुंडा है, न कुछ है, न चोरी करता है, न कुछ है। वो साफ सुथरा है, तो हमें बाहर चाहिए। अगर वो बोलेंगे नहीं काम ही नहीं करना है, हम उसको काम नहीं देने पिता का। है मेरा, हाँ। कितनी दिनों से परेशानी चलती, खाना बना मुझे 4-5 दिन हो गए, आप बीमार भी 2 हैं। दिन मैं बीमार हूँ, घर में भी बीमारी है। वो माँ उसकी रो रही है, बच्चे क्या कहते बच्चे भी रो रहे हैं। 1-2.5 महीने की है लड़की। मुझे उसका है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं बनता है। मुझे चाहिए वो बाहर, बगैर फाइल को वापस करो। वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करो कि फाइल वापस ले ले। एलजी साहब आप मिले डीसी साहब से? नहीं, कहाँ मिले? वो मैंने भेजा था उसके लिए जी, जी। कि आपने गलत शब्द बोले हैं, जाओ आप अच्छा, डीसी आपने साहब। महराज जी को भेजा था? तभी उसको वहाँ से पकड़ा, नहीं तो कहाँ वो जी, जी। पकड़ा जाता। तो आपने माफी मांगने के लिए भेजा हाँ, था? मैंने बोला कि आप जाओ डीसी साहब को, उसको रिक्वेस्ट करो, चलो देखो उधर। वो मिलने गए? तो मैंने कहा और क्या, उसके बाद वो उन्होंने मिलने क्या क्या। हाँ, हमने बोला था, जाओ। अमित जी क्या कहेंगे? अमित जी देखिए, उफ, आप सबके करीब सामने बोलेगा। ये फीलिंग जो थी एक फादर की थी। शायद अगर महराज मलिक जी का जगह कोई और भी होता तो उनके फादर की भी यही फीलिंग होती। ये हार्ट के पेशेंट हैं, 4 बेटियां हैं, एक 2.5 महीने की उनकी बेटी है। उसका कसूर क्या था कि वो भी एक मजलूम की आवाज उठाना चाहता था, मजलूम की आवाज आगे रखना चाहता था और जनता को इंसाफ दिलाना चाहता था। जनता का पैसा जनता में ही बांटना चाहता था और जनता के काम करवाना चाहता था। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा, जम्मू में हमने प्रोटेस्ट किए, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट किए। हमने कहीं पे भी प्रोटेस्ट किए, बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट किए। अगर डोडा से 20-25 हजार लोग अगर रोडों पे आए हैं तो बताइए पीएसए किस चीज का? पीएसए होता है ऐसे का पता लगना चाहिए किसने लगवा।